अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज जुमेरात को शाये हुए 100 से ज़्यादा ग्रुपों के दस्तखतशुदा एक मुश्तरका ख़त के मुताबिक गैर मुल्की इमदादी ग्रुपों के मुनज़्ज़म करने वाले नए इजरायली ख़वानीन का गाज़ा में सामान लाने की इनकी दरख्वास्तों को मुस्तरद करने के लिए तेज़ी से इस्तेमाल किया गया है। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता इमदादी ग्रुपों और इजरायली हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात में तवील अरसे से कशीदगी रही है। हुकाम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि ये तंजीमें जानिबदार हैं। अक्टूबर 2023 में हमास के इजराइल पर बेमिसाल हमले के बाद से ये कशीदा ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो गए हैं। मुश्तरका बयान में कहा गया कि इजरायली हुकाम ने दर्जनों गैर सरकारी तंजीमों की जान बचाने वाली अशिया लाने की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है, ये कहते हुए कि ये तंजीमें इमदादी सामान फराहम करने के लिए मिजाज नहीं है। ख़त के मुताबिक जिस पर ऑक्सफाम और डॉक्टर्स विद आउट बॉर्डर्स समेत कई तंजीमों के दस्तखत मौजूद हैं। जुलाई में अकेले गाज़ा में इमदाद लाने की कम अज़ कम 60 दरख्वास्तें मुस्तरद की गई। मार्च में इजराइल की हुकूमत ने फ़लस्तीनियों के साथ काम करने वाली गैर मुल्की गैर सरकारी तंजीमों के लिए नए क़वानीन का एक मजमुआ मंजूर किया था। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कम से कम वक्त में मुकम्मल हाफिज कुरान बने? हमारा हदफ है 2 साल में मुकम्मल हिफ्ज कुरान। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जदीद मेमोरी टेक्निक। 371 तलबा न सिर्फ हाफिज कुरान बने, असली तालीम जारी रखते हुए इंजीनियरिंग मेडिसिन में दाखिला हासिल किया। MS हिफ्ज एकेडमी के 6 हैदराबाद में वाक़ हैं और 3 दिल्ली में। दाखिले के लिए 9059915022 पर राब्ता कीजिए। प्लीज click the link given in description for more detail। बैरूत में लोग ट्रकों से पानी खरीद रहे हैं क्योंकि रियासत को कई सालों की बदतरीन किल्लत का सामना है। रिकॉर्ड कम बारिशों के बाद पानी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है और मुकामी कुएं भी खुश्क हो गई हैं। 50 साला रीमा अल सबा कहती हैं कि पहले सरकारी पानी एक दिन छोड़कर आता था, अब हर 3 दिन बाद आता है। वो बैरूत के जुनूबी इलाके बुरुज बरजना में एहतियात से बर्तन धो रही थी। उन्होंने मजीद बताया कि जब सरकारी पानी आता भी है तो इनके घर के पानी की टैंकों में बहुत पानी कम आता है। जब ये पानी ख़त्म हो जाता है तो इन्हें ट्रकों के ज़रिए पानी ख़रीदना पड़ता है जो निजी चश्मों और कुओं से आता है। 1000 लीटर की कीमत $5 से ज़्यादा होती है और ये सिर्फ चंद दिन चलता है। इसकी खारेपन की वजह से हर चीज़ में जंग लग जाता है। कुछ इलाकों में कीमत इससे दुगना भी हो सकती है। बहुत से लेबनानी लोगों की तरह अलसबा जो बूढ़े अफराद की मदद का काम करते हैं, पीने के लिए बोतल बंद पानी पर इन्हसार करते हैं। लेकिन मुल्क में कई सालों से जारी मुआशी बहरान और हाल ही में इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान हुए जंग की वजह से ये अखराजात इनके लिए बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मुतअद्दिद अरब ममालिक ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के बयान की मज़म्मत करते हुए अजीम तर इजराइल के विजन से वाबस्तगी का इजहार करते हुए इसे रियासतों की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा और बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है। गुज़िश्ता रोज़ न्यूज़ चैनल I24 से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा था कि वो अजीम तर इजराइल के विजन से बहुत करीब महसूस करते हैं। उन्होंने खुद को एक तारीख़ी और रूहानी मिशन पर करार देते हुए यहूदियों की नस्लों की नुमाइंदगी की जो यहाँ आने के ख्वाब देखते हैं। अजीम इजराइल इजरायली सियासत में मकबूजा मगरबी किनारे, महसूर गाज़ा, शाम के ज़ेर कब्ज़ा गोलान की पहाड़ियों, मिस्र के जज़ीरा नुमा, सीना और उर्दन के कुछ हिस्सों में अपने इलाके की तोसी को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस्तिलाह है। उर्दन की वज़ारत ख़ारजा ने नेतन्याहू के बयान को ख़तरनाक और इश्तियाल अंगेज़ कशीदगी करार दिया जो रियासतों की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा और अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की खिलाफ वर्जी है। बयान में कहा गया कि इस तरह के गुमराहकुन दावे फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ को कम नहीं करेंगे और गाज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में तशद्दुद और तनाज़ात को मज़ीद हवा देंगे। फ़लस्तीनी इंतज़ामिया ने इन बयानात को फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की खिलाफ वर्जी और एक ख़तरनाक इश्तियाल अंगेज़ी और कशीदगी करार दिया है जो इलाक़ाई सलामती के लिए ख़तरा है। इसने मशरिक़ अल-क़ुद्स को दारुल-हुकूमत बनाने के साथ 1967 की सरहदों पर एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए अपने अज़्म का अयादा किया। क़तर की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि यह बयानात क़ाबिज़ हुकाम के तकब्बुर, बहरानों और तनाज़ात को हवा देने और रियासतों की खुद मुख्तारी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर मबनी नुक़्ते नज़र की अक्कासी करता है। सऊदी अरब ने तोसी पसंदाना ख़यालात और मनसूबों को मुस्तरद कर दिया और फ़लस्तीनी अवाम के सरज़मीन पर अपनी आज़ाद खुद मुख्तार रियासत क़ायम करने के तारीख़ी और क़ानूनी हक़ का अयादा किया। अरब लीग ने इजराइल के जारहाना और तोसी पसंदाना रुझानात की मज़म्मत करते हुए मुतनवा किया कि वो इज्तिमाई अरब क़ौमी सलामती के लिए संगीन ख़तरा है। बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ने गाज़ा में जंगी जराइम और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम पर गुज़िश्ता नवंबर में नेतन्याहू और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा यॉगलैंड के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इजराइल को आलमी अदालत इंसाफ में नस्लकुशी के मुकदमे का भी सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने सूडान में नीम फौजी पैरामिलिट्री दस्तों RSF के मुतवाज़ी हुकूमती अथॉरिटी के ऐलान को मुस्तरद कर दिया और ख़बरदार किया है कि यह इक़दाम मुल्क की वहदत, इलाक़ाई सालिमियत और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन सकता है। सलामती कौंसिल ने आज जारी करदा बयान में कहा है कि कौंसिल के अरकान ने सूडान पैरामिलिट्री दस्तों के ज़ेर कब्ज़ा इलाक़ों में मुतवाज़ी हुकूमती अथॉरिटी के क़याम के ऐलान को मुस्तरद कर दिया है। कौंसिल को इस बात पर सख्त तशवीश है
یہ اقدام ملک کو تقسیم کر سکتا ہے اور انسانی بحران کو مزید سنگین بنا سکتا ہے۔ کونسل نے سوڈان کی خود مختاری، آزادی، وحدت اور علاقائی سالمیت کے ساتھ اپنی وابستگی کا واضح الفاظ میں اعادہ کیا اور زور دیا ہے کہ ان اصولوں سے برعکس یک طرفہ اقدامات نہ صرف سوڈان کے مستقبل کے لیے بلکہ وسیع تر خطے کے امن کے لیے بھی خطرہ ہے۔ کونسل کے اراکین نے جون میں منظور شدہ اور RSF سے الفاشر کا محاصرہ ختم کرنے کے مطالبے پر مبنی اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2736 کا حوالہ دیا اور کہا ہے کہ الفاشر انسانی امداد کا ایک اہم مرکز ہے، لہذا ان علاقوں میں لڑائی بند کی جائے جہاں قحط اور شدید غذائی قلت کی اطلاعات مل رہی ہے۔ فرانس کے وزیر ریسل ورسائل نے وائرلیس کے ذریعے اسرائیلی ایئر لائن کے عملے کے لیے فری فلسطین کا نعرہ لگانے کی وجہ سے پیرس ہوائی اڈے کے ایک ملازم کو معطل کر دیا۔ وزیر ریسل ورسائل فلپ تابارو نے گزشتہ رات تصدیق کی ہے کہ یہ واقعہ 11 اگست کی صبح پیش آیا اور اسرائیل کی ایئر لائن ایل آل کے عملے کی شکایت کے بعد اس کی تحقیقات کی گئی۔ تابارو نے سوشل میڈیا ایکس سے کہا ہے کہ تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پیرس چارلز ڈی گال ہوائی اڈے کے ایک ملازم نے وائرلیس کے ذریعے فری فلسطین کا نعرہ لگایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وائرلیس مواصلات صرف فضائی ٹریفک کی حفاظت اور نظم و ضبط سے متعلقہ امور تک محدود ہونی چاہیے۔ ملازم کے یہ الفاظ وائرلیس مواصلات کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک تعدیبی کارروائی فوری طور پر شروع کر دی گئی اور ملازم کو تاحکم ثانی کسی بھی فریضے کی انجام دہی سے روک دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 3 روز کے دوران غازہ کے علاقے زیتون میں 300 سے زائد گھروں کو مسمار کر دیا۔ غازہ میں شہری دفاع کے ترجمان محمود واصل نے آج کہا کہ اسرائیلی افواج نے زیتون میں بھاری حملے کیے جن میں 5 یا اس سے زیادہ منزلوں والی عمارتوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ استعمال ہوئے دھماکہ خیز مواد کی وجہ سے آس پاس کے ڈھانچے منہدم ہو گئے، کچھ مکانات تباہ ہو گئے جبکہ رہائشی ابھی بھی اندر موجود ہیں۔ واصل نے کہا کہ انہدام بغیر پیشگی انتباہ کے کیا گیا اور شدید بمباری نے امدادی ٹیموں کو زخمیوں تک پہنچنے سے روک دیا۔ وسطی غزہ میں واقع زیتون کے علاقے کو قتل عام کے دوران بار بار اسرائیلی حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ فلسطینی حکام کے مطابق مسماری کی تازہ ترین لہر اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ علاقے میں شہریوں کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے جاری قبضے کے منصوبے کا حصہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے روسی ہم منصب پوٹن کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ الاسکا میں ہونے والی ملاقات کے دوران یوکرین میں جنگ کے خاتمے پر رضامند نہ ہوئے تو انہیں انتہائی سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گزشتہ روز جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر پوٹن تنازع ختم کرنے پر رضامند نہیں ہوتے ہیں تو کیا روس کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا کو بتایا کہ ہاں وہ کریں گے۔ واشنگٹن ڈی سی کے کینیڈی سینٹر میں ایک بیان کے دوران انہوں نے کہا کہ انہیں بہت سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر کا یہ بیان یوکرین کے صدر زیلنسکی اور دیگر یورپی رہنماؤں کے ساتھ ورچوئل ملاقات کے چند گھنٹوں بعد سامنے آیا۔ یہ تبصرہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب صدر اپنی دوسری مدت میں پہلی بار پوٹن کے ساتھ ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ الاسکا کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر انکوریج میں ہونے والی اس ملاقات کے نتیجے میں پوٹن، زیلنسکی اور ان کے ساتھ سہ فریقی سربراہ اجلاس کے قیام کا امکان ہے۔ اسرائیل جنوبی سوڈان کے ساتھ غازہ سے جنگ زدہ مشرقی افریقی ملک میں فلسطینیوں کی آباد کاری کے امکان کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے، جو اسرائیل کی جانب سے میسور علاقے کے خلاف 22 ماہ کی جنگ کی وجہ سے تباہ علاقے میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی کو آسان بنانے کی وسیع تر کوشش کا حصہ ہے۔ اس معاملے سے واقف 6 افراد نے ایسوسیٹ پریس کو بات چیت کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کی زیادہ تر آبادی کو رضاکارانہ نقل مکانی کے ذریعے مستقل کرنے کے ویژن کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل نے دیگر افریقی ممالک کے ساتھ بھی اس طرح کی باز آباد کاری کی تجاویز پیش کی۔ فلسطینیوں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی برادری نے ان تجاویز کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جبری بے دخلی کا خاکہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ یہ ٹرمپ کے لیے بھی ایک ممکنہ قدم ہے، جنہوں نے فروری میں غزہ کی آبادی کو دوبارہ آباد کرنے کا خیال پیش کیا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ اب اپنی اس تجویز سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ اٹلی کے لامپیڈوسا جزیرے کے ساحل کے قریب بحر روم کے وسطی حصے میں ایک حادثے میں کم از کم 26 تارکین وطن ہلاک ہو گئے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یہ واقعہ آج اس وقت پیش آیا جب 2 کشتیاں لامپیڈوسا کے قریب ڈوب گئی۔ اٹالوی کوسٹ گارڈ اور اقوام متحدہ کے حکام کے مطابق حادثے کے بعد تقریباً 10 افراد تاحال لاپتہ ہیں جبکہ 60 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ یہ دونوں کشتیاں لیبیا کے دارالحکومت طرابلس سے روانہ ہوئی۔ کوسٹ گارڈ کے بیان کے مطابق ایک کشتی میں پانی بھرنے لگا تو اس پر سوار افراد دوسری کشتی پر چڑھ گئے جو زیادہ وزن کی وجہ سے الٹ گئی۔ کوسٹ گارڈ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فی الحال 60 افراد کو بچا کر لامپیڈوسا پہنچایا گیا اور کم از کم 26 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ تعداد ابتدائی ہے اور اس میں مزید تبدیلی ممکن ہے۔ سعودی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کے CEO اور سعودی میڈیا فورم کے صدر محمد بن فہد الحارثی کو حال ہی میں 2025 کے انسپائرنگ لیڈرز کے لیے شکریہ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ شہزادی
सैयदा बिनते अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन बराए एक्सीलेंस इन सोशल वर्क की जानिब से पेश किया गया ये अवार्ड इन लोगों को खिराज तहसीन पेश करता है जिनके विजन और लगन ने इनके कम्युनिटीज़ पर गहरा असर डाला है। इस एजाज़ पर तबसरा करते हुए अल-हारिसी ने कहा, अवार्ड देना सऊदी शिनाख्त का एक अंदरूनी हिस्सा है जो एक फयाज वतन और मुतासिरकिन क़यादत में गहराई से जुड़ा हुआ है। मैं इस कौम के लोगों में से एक हूँ जो अपनी हर चीज़ के साथ इसकी खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जब तक ज़िंदा हैं अंत तक मेहनत करते रहेंगे क्योंकि हमारा मुल्क से कम का मुस्तहिक नहीं है। हम में से हर एक के पास अपने अपने शोबों में ऐसे मुनफरिद औजार हैं जो कौम, मुआशरे और इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ होने चाहिए। सऊदी अरब ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के नाम निहाद ग्रेटर इजराइल विजन के हवाले से दिए गए बयानात की शदीद मज़म्मत की है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ग्रेटर इजराइल विजन से बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। सऊदी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इजरायली हुकाम के इख्तियार करदा आबादकारी और तोसी पसंदाना नज़रियात और मनसूबों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया। बयान में कहा गया कि यह फ़लस्तीनी अवाम का तारीख़ी और क़ानूनी हक़ है कि वो मुताल्लिक़ा बैनुल-अक़वामी क़ानून की बुनियाद पर अपनी सरज़मीन पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत क़ायम करें। वज़ारत ने बैनुल-अक़वामी बरादरी को इजराइल की मुसलसिल खिलाफ वर्जियों से ख़बरदार किया जो बैनुल-अक़वामी क़ानूनी हैसियत की बुनियादों को नुकसान पहुँचाती है, रियासतों की खुद मुख्तारी की सरहदी खिलाफ वर्जी और इलाक़ाई व बैनुल-अक़वामी सलामती और अमन को ख़तरे में डालती है। एक सरकारी रिपोर्ट आज जुमेरात को शाया हुई। इसके मुताबिक गुज़श्ता 12 माह में तकरीबन आधे से ज़्यादा ऑस्ट्रेलवी इंटरनेट सारिफिन साइबर क्राइम का शिकार हुए। ये रिपोर्ट जो ऑस्ट्रेलवी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी ने 10,000 से ज़्यादा इंटरनेट सारिफिन के सर्वे की बुनियाद पर तैयार की थी। इससे मालूम हुआ है कि 47% जवाब दहिंदगान ने बताया कि वो पिछले 12 महीनों में साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं। तकरीबन 2/3 जवाब दहिंदगान यानी 64% ने कहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हैं। ज़िन्हुआ न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन बदसलूकी और हरासानी साइबर क्राइम की सबसे आम शक्लें थी जो गुज़श्ता 12 माह में 27% सर्वे के शुरा को मुतासिर कर रही है। इसके बाद शिनाख्त का जुर्म यानी आइडेंटिटी क्राइम, मालवेयर और धोखादही और फ्रॉड शामिल हैं। 12 माह की मुद्दत के दौरान रिपोर्ट हुई धोखादही और फ्रॉड की सबसे आम किस्म ये थी कि जब मुतासरीन किसी जाली या धोखेबाज ऑनलाइन फ़रोख्त कुनंदे से कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने पैसे अदा किए या हसास मालूमात फराहम की। तमाम जवाब दहिंदगान में से 20% ने बताया कि वो सर्वे से पहले 12 माह में 2 या इससे ज़्यादा इक़साम के साइबर क्राइम का शिकार हुए। ब्राज़ील ने अमेरिकी हुकूमत की तरफ से आयद करदा 50% टैरिफ से मुतासिर हुए बरामद कुनिंदगान की मदद के लिए इक़दामात का एक पैकेज शुरू किया है। चीनी खबरसां एजेंसी ज़िन्हुआ के मुताबिक आज की गई ये पहल, जिसे सौरन ब्राज़ील का नाम दिया गया है, 30 बिलियन रेइस यानी तकरीबन 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सस्ते कर्ज़े, टैक्स में छूट और दीगर इक़दामात फराहम करती है, जिसमें छोटे कारोबारियों और जल्द ख़राब होने वाली ग़िज़ाई अशिया का कारोबार करने वालों को तरजीह दी जा रही है। ये मुतासरा दही और ज़रई सनती शोबों से सरकारी ख़रीदारी को भी आसान बनाता है, बरामदी कार्नेटी के निज़ाम को जदीद बनाता है और पैदावारी सिलसिले में टैक्स की वापसी के प्रोग्राम को दोबारा शुरू करता है। इस ऐलान के दौरान एक तकरीर में ब्राज़ील के सदर डायसोला ने ब्राज़ील की मसनूआत पर टैरिफ लगाने के लिए अमेरिकी हुकूमत के दलाइल को मुस्तरद कर दिया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने सीनियर रूसी और आर्मीनियाई सिफारतकारों के साथ क़फ़क़ाज़ में हुई एक ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। आज रूस के ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान ताल्लुक़ात को मामूल पर लाने के लिए एक्कुर ख्वाइफ और आर्मीनिया के नायब वज़ीर ख़ारजा वाहन कोस्टानियान के साथ 2 अलग अलग मुलाकातों में इराक़ची ने दोनों ममालिक के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर भी तबादला ख्याल किया। ये बात ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी करदा बयानात में कही गई। दोनों मुलाकातों में इराक़ची ने आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान अमन के क़याम की हिमायत में ईरान के उसूली मौक़िफ़ पर ज़ोर देते हुए इलाक़ाई ममालिक की कोशिशों से और बैरूनी मुदाखलत के बग़ैर इलाक़ाई मसाइल को पुरअमन तरीक़े से हल करने की ज़रूरत को उजागर किया। ख्वाइफ से बात करते हुए उन्होंने इलाक़ाई मसाइल को हल करने, इलाक़े में ताउन और हम आहंगी को फ़रोग़ देने और क़फ़क़ाज़ में ममालिक की सलामती और इज्तिमाई मफादात की ज़मानत देने के लिए इलाक़ाई मैकेनिज़्म इस्तेमाल करने का मुतालबा किया। महीनों पहले पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 सयाहों को हलाक कर दिया था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आज जुमेरात को यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर इस्लामाबाद को मुबारकबाद पेश की और कहा कि वाशिंगटन दहशतगर्दी और तिजारत पर पाकिस्तान की शमूलियत को दिल की गहराइयों से सराहता है। पहलगाम में हुए इस वहशियाना दहशतगर्द हमले की दुनिया भर में सख्त मजम्मत की गई थी और मई में अपने अमेरिकी दौरे के दौरान पाकिस्तानी आर्मी चीफ को भी मुजाहिरों का सामना करना पड़ा था। ताहम जब इस्लामाबाद ने वाशिंगटन को बलूचिस्तान की पेशकश की तो तिजारती मफादात को अहमियत हासिल हुई और डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तानी फ़ौज के जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ खुले दिल से ताल्लुकात बढ़ाए। रूबियो ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर एक बयान जारी करते हुए कहा,
متحدہ امریکہ کی جانب سے میں پاکستان کے عوام کو ان کے یوم آزادی 14 اگست منانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مارکو روبیو نے ایک سرکاری بیان میں کہا کہ امریکہ دہشت گردی اور تجارت پر پاکستان کی شمولیت کو دل کی گہرائیوں سے سراہتا ہے۔ یہ تبصرے پاکستان کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے ذریعے 22 اپریل کو پہلگام میں 26 سیاحوں کو ہلاک کرنے کے بعد آئی ہے، جس حملے کی عالمی سطح پر شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ امریکہ نے بھی اس حملے کی مذمت کی تھی اور بعد میں اس حملے کی ذمہ دار تنظیم دی ریزیسٹنس فرنٹ یعنی TRF کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ روبیو نے اہم معدنیات اور ہائیڈرو کاربنز میں تعاون کو مضبوط بنانے کے بارے میں بھی امید کا اظہار کیا، جس کا مقصد امریکیوں اور پاکستانیوں کے لیے ایک خوشحال مستقبل ہے۔